प्लान्स टू हेल्प यू, और ये साइंस का लेसन प्लान है। तो जैसा कि आपको पहले बताया, हम पहले अपना डिटेल्स थोड़े डाल देते हैं, फिर सब्जेक्ट, टॉपिक, उसके बाद सामान्य उद्देश्य लिखते हैं। तो 6 सामान्य उद्देश्य लिखे हैं मैंने। पहला है छात्रों में विज्ञान के तथ्यों तथा प्रत्ययों एवं नियमों का ज्ञान देना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। थर्ड, छात्रों में प्रायोगिक मतलब उनको लेबोरेटरी का भी स्किल्स आए वो। फोर्थ, छात्रों में विज्ञान के अर्जित ज्ञान को जीवन में उपयोग करने की कुशलता का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक निरीक्षण की क्षमता का विकास करना, छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना एवं उनकी मानसिक शक्तियों का विकास करना। उसके बाद हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य कि हमको इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद क्या आउटकम मिलने वाला है। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो टॉपिक जो है वो प्रकाश है, प्रकाश के स्रोत। छात्र प्रकाश का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र प्रकाश एवं प्रकाश के स्रोतों का प्रत्याभिमान कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य, छात्र प्रकाश के विभिन्न स्रोतों का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र प्रकाश के विभिन्न रूपों में विभेद कर सकेंगे। अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, छात्र प्रकाश के स्रोतों की पुष्टि कर सकेंगे, छात्र प्रकाश को विश्लेषित कर सकेंगे। सॉरी, मेरा गला थोड़ा खराब है। तो कौशलात्मक उद्देश्य, छात्र प्रकाश के स्रोतों का चित्रण व अंकन कर सकेंगे, छात्र प्रकाश का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। फिर हम लिखते हैं सहायक सामग्री, जो भी हमें TLM लगता है। तो मैंने लिया था प्रकाश और प्रकाश के स्रोतों को दर्शाता हुआ चार्ट, और भी चीज़ें ले सकते हैं आप, कैंडल, मोमबत्ती और माचिस, बल्ब एक्सेट्रा। उसके बाद पूर्व ज्ञान कि बच्चे को पहले से क्या पता है। छात्र प्रकाश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन और प्रस्तावना प्रश्न, रात में घर में लाइट चली जाने पर क्या हो जाता है। तो बच्चे क्रिया करेंगे कि रात में लाइट चले जाने पर अंधेरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछेंगे अंधेरा दूर करने के लिए हम क्या उपाय करते हैं। तो बच्चे कहेंगे अंधेरा दूर करने के लिए हम लैंप, मोमबत्ती या फिर लाइट, ट्यूबलाइट जलाते हैं। फिर हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे लैंप, टॉर्च, बल्ब आदि जलाने से क्या मिलता है। लैंप, टॉर्च, बल्ब आदि जलाने से प्रकाश मिलता है। प्रकाश से आप क्या समझते हैं। एंड यहाँ पे समस्या आ जाएगी, समस्यात्मक। फिर हमारा प्रकरण निकल चुका है, अब हम अपना प्रकरण लिख देंगे अपने ब्लैक बोर्ड पे। उद्देश्य कथन, छात्रों आज हम लोग प्रकाश एवं प्रकाश के स्रोतों के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, एक्सप्लेनेशन, तो इसमें मैंने मतलब मेरे कॉलेज में इस तरह से बनवाया गया था। पहले सीरियल नंबर, फिर शिक्षण बिंदु, जो भी हमको टॉपिक पढ़ाना होता है, फिर हमारी क्रियाएं कि छात्र अध्यापक है, छात्र अध्यापिका क्या करेगा, फिर उधर से छात्र का रिफ्लेक्शन क्या आएगा, फिर शिक्षण विधि किस विधि का प्रयोग करके हम पढ़ाएंगे, और इधर ब्लैक बोर्ड पे जो भी हम लिखेंगे उसका मिनी वर्जन। तो सबसे पहला विकासात्मक प्रश्न, सूर्य से हमें क्या प्राप्त होता है। सूर्य से हमें प्रकाश तथा ऊष्मा प्राप्त होती है। सूर्य के कुछ अन्य स्रोत कौन से हैं। सूर्य के कुछ अन्य स्रोत मोमबत्ती, माय मिस्टेक, प्रकाश के कुछ अन्य स्रोत कौन से हैं। प्रकाश के कुछ अन्य स्रोत मोमबत्ती, बल्ब, तारे आदि हैं। प्रकाश किसे कहते हैं। अस्पष्ट उत्तर या फिर थोड़ा बहुत ट्राई करेंगे बच्चे बताने का। तो ये कौन सी विधि हुई, प्रश्नोत्तर विधि। इस टाइम पे हम सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ब्लैक बोर्ड पे कुछ नहीं किया। फिर हमारी छात्र अध्यापिका कथन, हम प्रकाश को एक्सप्लेन करेंगे। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। इसमें छात्र क्रिया क्या होगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम व्याख्या कर रहे हैं इसलिए व्याख्यान विधि। और मैंने एक पॉइंट लिख दिया जैसे ब्लैक बोर्ड पे, एक प्रकार की ऊर्जा, प्रकाश डाल के टॉपिक हमने डाल दिया एक प्रकार की ऊर्जा। फिर परिभाषा, ये बच्चों की बुक से ली गई थी कि बुक में क्या लिखी हुई है। किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश के गमन पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। इन पैकेटों को फोटोन कहते हैं। जो भी आपको मेन लगे कि नोट डाउन करने वाला है वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिख दे। फिर विकासात्मक प्रश्न, तो मैंने इस लेसन प्लान में 3 बार व्याख्या करी हुई है, मतलब 3 बार विकासात्मक प्रश्न पूछे हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन और व्याख्या करके अच्छे से समझाया जा सके। पूरी लाइन से व्याख्या ही नहीं कर दी है। फिर क्वेश्चन, प्रकाश किसका एक रूप है। बच्चे कहेंगे प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, क्योंकि जो बताया है उसी से क्वेश्चन निकलवाने हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे पैकेटों को क्या कहते हैं। प्रकाश की ऊर्जा के छोटे पैकेटों को फोटोन कहते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होता है। अस्पष्ट उत्तर मतलब बच्चे बताने को ट्राई करेंगे, जो बच्चे बताएंगे उसके बाद आप उसको अच्छे से एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करेंगे, प्रश्नोत्तर विधि। फिर प्रकाश स्रोत, जिन
छात्र अध्यापिका कथन में जिन साधनों से हमें प्रकाश ऊर्जा प्राप्त होती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहा जाता है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व्याख्यान विधि। ऐसे करके आप अपनी फाइल में छोटे छोटे मिनिएचर भी लगा सकते हैं, दैट विल लुक इंटरेस्टिंग, और आपका टीचर इवेलुएट भी कर पाएगा कि आपने कैसे पढ़ाया होगा। मोमबत्ती, लालटेन आदि। प्रकाश के स्रोतों के प्रकार। प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम या मानव निर्मित। फिर प्राकृतिक स्रोतों को हम एक्सप्लेन करेंगे। ऐसे प्रकाश के स्रोत जो हमें प्रकृति से प्राप्त है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू आदि। इधर थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड वर्क। फिर कृत्रिम प्रकाश स्रोत, ऐसे प्रकाश स्रोत जिनका निर्माण मानव ने किया है, कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं, जैसे CFL, ट्यूबलाइट, मोमबत्ती आदि। फिर विकासात्मक प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चे बताएंगे प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। ऐसी वस्तुओं का नाम बताओ जिनसे प्रकाश ना मिलता हो। मेज, कुर्सी, साइकिल आदि। प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, ये नहीं बता पा रहे हैं, अस्पष्ट उत्तर। फिर छात्र अध्यापिका कथन, प्रकाश उत्पन्न करने के आधार पर वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, दीप्त, अदीप्त। व्याख्यान विधि। अब फिर दीप्त, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त वस्तुएं कही जाती हैं, जैसे तारे, सूर्य, चंद्रमा, अलाव, CFL आदि। फिर अदीप्त, जो वस्तुएं अपना स्वयं का प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें अदीप्त वस्तुएं, मेज, पर्दे, पुस्तक, श्यामपट्ट, ये सब आप क्लास में दिखा भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर जो शिक्षण विधि है वो आप प्रदर्शन विधि लिख सकते हैं। फिर विकासात्मक प्रश्न, दो प्रश्न करके हम लेसन अपना खत्म कर देंगे। दीप्त वस्तुओं का एक उदाहरण बताइए, मतलब जो हम पढ़ाते हैं उससे हम पूछते हैं कि क्या उसको समझ में आया। दीप्त वस्तु जैसे सूर्य। अदीप्त वस्तुओं का एक दो उदाहरण बताइए। अदीप्त वस्तु जैसे बर्तन, लकड़ी इत्यादि। बस ये हमारा लेसन मतलब एक्सप्लेनेशन हो गया है खत्म। अब हम ये क्वेश्चन ओरली पूछ लेंगे कि हमने जो चैप्टर में पढ़ाया है वो सरल से कठिन की ओर है। कुछ 5-6 क्वेश्चन हैं। प्रकाश से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले यही पढ़ा था। फिर प्रकाश किरण को परिभाषित कीजिए, किसी समांगी वाली जो परिभाषा बताई थी। प्रकाश के छोटे पैकेटों को किस नाम से जानते हैं। प्रकाश के स्रोतों के नाम बताइए। कृत्रिम प्रकाश स्रोत क्या होते हैं। दीप्त वस्तुओं के नाम बताइए, अदीप्त वस्तुओं के नाम। तो जो भी लेसन पढ़ाया आप उससे देखेंगे कि आप बच्चे को आपके समझ में आया कि नहीं। फिर पुनरावृत्ति में रिवीजन क्वेश्चन जो हमें रोलिंग बोर्ड मिलता है हम उस पर लिख के दे जाते हैं। सूर्य एक फिलिंग द ब्लैंक्स प्रकाश स्रोत है। ऑप्शन भी दे सकते हैं, मतलब मल्टीपल चॉइस, ट्रू, फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैचिंग, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो ऐसे ही मतलब बिना लिखे ओरली फिर आप उनके आंसर लिख सकते हैं। प्रकाश स्रोत 4 प्रकार के होते हैं, सही है या गलत, तो बच्चे क्रिया करेंगे। अगर उन्हें समझ में आएगा तो सही क्रिया करेंगे, अगर नहीं आया होगा तो आपको फिर से पढ़ाना पड़ेगा। प्रकाश फिलिंग द ब्लैंक्स का एक रूप है। जो वस्तुएं स्वयं का प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं हैं, कुछ इसमें भरना है, कुछ उदाहरण। लेखन और निरीक्षण कार्य, छात्र अध्यापिका श्यामपट्ट कार्य देकर लिखने को कहेंगे और कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी। फिर गृह कार्य, होमवर्क। प्रकाश के दो स्रोतों का चित्र बनाइए। प्रकाश की परिभाषा याद करिए। सो इस तरह से हमारा प्रकाश नाम का जो टॉपिक था वो हमने क्लियर कर लिया। ये एक क्लास थी तो प्रकाश बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए आप उसको 2-3 क्लासों में पढ़ा सकते हैं। ये बहुत बेसिक सा था क्योंकि बेसिक से ही हम हाई एडवांस लेवल पर जाते हैं। तो आई होप इट विल हेल्प यू अलॉट, क्योंकि जब मैंने लेसन बनाए थे मुझे कोई गाइडेंस नहीं मिल रहा था, तो मैंने इसीलिए ये अपलोड किया है ताकि आपको कुछ एटलीस्ट ओवरव्यू मिले, कुछ हेल्प मिले, जिससे आप अपना काम इजीली कर सकें, क्योंकि टाइम नहीं होता है। So I hope it will help you, and if it help you then thank me later.